Good morning, student. Today I am going to explain you the second chapter of English language, the noun. What is noun? A word used as name of a person, animal, place or thing is referred to a noun. Means जब हम किसी को refer करते हैं, किसी person को, किसी animal को या फिर किसी place, किसी thing को, तो that is known as noun. There are 6 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, concrete noun and material noun. So let's read about proper noun. Proper noun is a special name given to a particular person, place, animal or thing. मीन्स जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते लगते हैं, यानी कि बहुत सारे बॉयज़ हैं और हमने किसी एक बॉयज़ का नाम लिया, अशोका है, अशोक, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया. किसी बहुत सारी बिल्डिंग है, किसी एक बिल्डिंग का नाम लिया हमने, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई. मीन जब हम किसी एक की नाम लेकर के बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी. एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, सेम काइंड है. मीन्स एक जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेसेस एक जैसे, बहुत सारे एनिमल एक जैसे हैं, तो क्या है, वो कॉमन नाउन है. दे डिनोट्स कॉमन नाउन. बॉय इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन फॉर ऑल बॉयज़. सभी बॉयज़ को हम क्या कहेंगे, बॉयज़ ही कहेंगे, तो क्या है, वो कॉमन नाउन है. एंड इट डजेंट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर बॉय. मीन्स हमने किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में नहीं बोला, सारे बॉयज़ के बारे में बोला, तो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया. लेकिन अगर हमने किसी एक बॉय का नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. Collective noun. A collective noun is a name given to a number of person or thing regarded as one whole. मीन जब बहुत सारे person, बहुत सारे thing एक साथ कलेक्ट हैं और उन सभी को हमने एक नाम देना है, तो वो क्या हो जाएगा, regarded as one whole, तो that is known as collective noun. And army क्या होती है, collection of soldiers. बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या कह दिया, आर्मी, तो आर्मी क्या रेफर कर रही है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को, तो देयर हेयर इज कलेक्टिव नाउन. अ फ्लॉक, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स के जो कलेक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं. तो फ्लॉक क्या होगी, एक वर्ड हो गया और रेफर कर रहा है बहुत सारी बर्ड्स को, तो दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. Abstract noun. An abstract noun is a name given to a quality of thing that can be thought or felt or heard but cannot be seen or touched. Means वो feeling, वो quality जो हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन क्या है, ना हम उसको देख सकते हैं और ना हम उसको टच कर सकते हैं. वी कैन नॉट सीन और वी कैन नॉट टच, तो दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाइक गुडनेस, अच्छाई क्या है, हम इसको फील कर रहे हैं कि हाँ वो किसी की अच्छाई है, लेकिन क्या, अच्छाई कोई एक मटेरियल नहीं है, कोई एक थिंग नहीं है कि हम उसको टच कर लें या हम उसको देख सकें. लाफ्टर, विजडम, थेफ्ट, चाइल्डहुड, पावर्टी, ये सब क्या है, फील की जा सकती है, सुना जा सकता है, उसके बारे में हम थिंक कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड कॉमन नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से भी बनते हैं. एडजेक्टिव्स क्या होती है, किसी की क्वालिटी होती है. कॉमन नाउन्स मैंने आपको बताया कि एक ही चीज़ पूरे बहुत सारी हों, वो कॉमन नाउन होती हैं. तो हियर द एग्जाम्पल आर गिवन, लाइक वाइटनेस फ्रॉम वाइट है, उसको क्या कर दिया, वाइटनेस कर दिया, तो क्या हो गया, ये वाइट एडजेक्टिव था, वाइटनेस करके, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. वाइस था, वाइस से विजडम, गुडनेस से गुडनेस. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ abstract noun. Formation of abstract noun from adjectives and from verb से भी इनका formation होता है. laughter from laugh, attendance from attend. common noun से भी इनका formation होता है, like child से childhood, boy से boyhood, slave से slavery. So these are the example of formation of abstract noun. Concrete noun. A concrete noun is the name given to a thing that can both be seen and touched. Means वो चीज़, वो thing जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, concrete noun. like stone, mango, woman, fox, etc. ये सब क्या है, हम इसको टच भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं. Material noun. Material noun is the name given to the matter of which things are made. Means जो matter, जो हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनसे जो अलग थिंग्स मेड होती हैं, तो दैट आर नोन एज मटीरियल नाउन. लाइक आयरन, गोल्ड, वुड, दीज आर यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. These are the example of material noun.
So here the exercise has been given. You have to fill it with collective noun and you have to fill it with common noun. Try to solve all these exercises. Let's understand the exercises which have been given to you. So here the exercise which has been given to you. You have to fill with suitable collective noun. अ टीम ऑफ प्लेयर्स जब बहुत सारे इकट्ठा रहते हैं, कलेक्ट रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? टीम. अ रेंज ऑफ माउंटेन्स जब बहुत सारे हैं किसी प्लेस पर एक लाइन से, तो दैट आर नोन एज रेंज. अ बीवाई ऑफ गर्ल्स. अ बेबी ऑफ गर्ल्स मीन जब कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या कोई भी एनिमल सिर्फ एक ग्रुप में हो तो उनको क्या कहेंगे? बीवाई ऑफ अ गर्ल्स. बीवी मीन्स एक झुंड. एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स. लिटरेरी जितने भी वर्क होंगे उनका जो ग्रुप होगा उनको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी. पोएम्स हो गई या लिटरेरी फोर्स हो गया तो दे आर नोन एज एंथोलॉजी. The second example, you have to fill it with abstract noun. We are proud of our friendship. फ्रेंड वर्ड्स आपको यहाँ पे दिया है, इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है पर. तो फ्रेंड से क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई. फ्रेंडशिप क्या हो गई? हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं. द जस्टिस गिवन बाय द जूरी वॉज रिपीटेड बाय अस. यहाँ पे जस्ट वर्ड आपको दिया है. जस्ट क्या इसको फॉर्मेशन हुआ? जस्टिस. तो जस्टिस क्या है? देख नहीं सका जाता, फिर फील किया जा सकता है कि हमें जस्टिस मिला. इंडिया गॉट हर फ्रीडम आफ्टर मच स्ट्रगल. फ्रीडम भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. द हेयर्स क्लेवरनेस किल्ड द लॉयन. क्लेवर वर्ड से यहाँ पे क्या हो गया? क्लेवरनेस. तो क्लेवरनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. So these are the example of abstract noun and collective noun, and you have to learn these term for which are used for collective noun. Team, range, bevy, anthology, etc. And in the next part of the video I will explain you about countable noun, uncountable noun and singular and plural noun. Thank you.